माधवदास जी का चरित्र आता है। श्री जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त श्री माधवदास, आप 24 वर्ष की अवस्था में पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे। 24 वर्ष की अवस्था में। पहले सदगृहस्थ थे, पत्नी बच्चे सब थे, पर बालक को जन्म देते देते पत्नी पधार गई। आप और ज्यादा परेशान हो गए कि अब इस बालक की रक्षा कौन करेगा। तभी आपने देखा एक वृक्ष के ऊपर से एक अंडा नीचे गिरा और आप देख रहे थे, और वो अंडा जैसे ही नीचे गिरा तो नीचे आकर के सूखे पत्तों के ढेर में गिरा और अंडे का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तब माधवदास जी बोले, इस अंडे में विराजमान बालक, उसकी मां भी नहीं है इस वक्त यहाँ पे, पिता भी नहीं है, लेकिन उसका जीवन है, तो इतनी ऊंचाई से गिर के भी वो बच गया। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की रक्षा हम करेंगे? सबकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जिसका जितना जीवन है उतना वो जिएगा जिएगा जिएगा। अभी हम लोग दत्त धाम में जब गोदावरी में स्नान करते थे तो कहीं कहीं गोदावरी जी का जल बहुत गहरा, हम लोगों ने तैरना ही दत्त धाम में सीखा। अब तो इतना सीख गए हैं कि इतना तो आ गया है कि डूबेंगे नहीं। लेकिन जब वहां पे गुरुजी कभी कभी सिखाते थे तैरना, तो एक दो बालक हमारे ऐसे हैं, वो मास कथा में भी गए, हफ्ता कथा में भी गए, 15 दिन, फिर भी तैरना नहीं सीख पाए। तो उनको गुरुजी अंतिम दिन एक बात कह रहे थे, बोले भाई तू तैरने का प्रयास तो कर, हम लोग चारों तरफ हैं, गहराई है, नहीं डूबेगा, हम हैं ना बचाने को, तब भी नहीं डूब। तो फिर गुरुजी बोले भाई ये सोच के तैर ले कि जब आनी होगी तो आएगी, अगर मेरे प्राण अभी भी हैं तो मैं चाहे कितने गहरे में चले जाऊं फिर भी बच ही जाऊंगा। और ये बात सत्य है, जब मेरा अंत होना है तभी होगा, चाहे उससे पहले कुछ भी घटना घट जाए, कुछ नहीं हो सकता। तो माधवदास जी इस बात की चिंता में थे कि मेरी पत्नी मर गई, बालक की रक्षा अब कौन करेगा। तभी वो अंडा गिरा, गिर करके भी फूटा नहीं, पत्ते के ढेर में गिरा। तो माधवदास जी बोले कि इसकी मां भी नहीं, पिता भी नहीं, फिर भी ये अंडा बच गया। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला अपने बालक की कि मैं इसको बचाऊंगा, मेरे रहने से ये बचेगा, इसकी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, जगन्नाथ जी सब देख लेंगे। और बच्चे को परिवार के हवाले करके चले गए। 24 वर्ष की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी गए तो केवल नील चक्र का दर्शन किया, जगन्नाथ प्रभु का नहीं। ऊपर विराजमान नील चक्र को देख करके इतना रोए, इतना रोए। क्यों रोए? कि मैंने 24 वर्ष लगा दिए ठाकुर जी के पास आने में। अगर मैं 24 वर्ष नहीं, कम से कम नहीं तो 18 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले भी यहां आ गया होता तो आज ठाकुर जी मिल गए होते। मैं 24 वर्ष गंवाने के बाद यहां पर आया हूं। सोचिए, इतने विरह व्याकुल हुए माधवदास जी कि 4 दिन तक भोजन नहीं पाया। कि मैंने 24 वर्ष पहले मेरे अंदर ये बात क्यों नहीं आई कि मैं आ जाऊं यहां पर। 24 वर्ष लग गए मुझको यहां आने में। और ठाकुर जी उनके इस भाव से इतने प्रसन्न हो गए कि श्री जगन्नाथ जी छोटे बालक का रूप धारण करके गए और प्रसादी लेकर के गए मंदिर से, और जा करके माधवदास जी को दिया। कहा कौन हो? बोले मैं यहीं का हूं। पुजारी जी को पता चला कि एक कोई भक्त आया है, 4 दिन से भूखा है, तो उन्होंने जगन्नाथ जी का प्रसाद भेजा। माधवदास जी ने प्रेम से प्रसाद पाया। थाल वापस करने के लिए जब मंदिर गए तो पुजारी जी बोले थाल तुम्हारे पास कैसे आया? बोले आपने ही तो भेजा था। बोले अच्छा बताऊं? अभी चोरी करवाता है मंदिर से और कहता मैंने भेजा था। बोले अरे नहीं, आपने एक बालक के हाथ भेजा था। बोले कोई बालक के हाथ नहीं भेजा। मैंने कौन हो तुम, नाम क्या तुम्हारा? बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं एक यात्री हूं, माधवदास मेरा। बोले मैं नहीं जानता तुमको, कैसे आया थाल तुम्हारे पास? माधवदास जी के नेत्र बंद हो गए। बोलो ओहो, जगन्नाथ जी आए थे प्रसाद लेकर के, भूखा देख नहीं पाए मुझे, पवा के गए। और तब से श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी से गए ही नहीं। वहीं रह करके खूब भजन किया, खूब साधन किया, और ऐसी स्थिति हो गई कि जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करने माधवदास दाते, आज जब हम जगन्नाथ जी को देखते हैं तो उछल पड़ते हैं, लेकिन जब माधवदास जी मंदिर जाते थे जगन्नाथ जी उछलने लग जाते थे माधवदास को देख करके। इतना प्रेम ठाकुर जी माधवदास से करते थे। तो
स्थिति बने तो सही दर्शन की। और वो कैसे बनेगी? जब तक हमारी कामना में ठाकुर जी नहीं आएंगे, जब तक तड़पेंगे नहीं उनको प्राप्त करने के लिए, तब तक ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली है। और वो तड़प कैसे आवेगी? कथाएं सुनो, जो आज्ञा की जाती है उसका पालन करो, जो बातें शास्त्रों में कथाओं में व्यास जी के मुख से निकल आती है, भक्त चरित्र में सुनते हो, उसको तुरंत पालन करना प्रारंभ करो। एक दिन इतना विरह चित्त में होगा